जय हिंद साथियों, आपका अमर विजन क्लास में हम स्वागत करते हैं। आइए एक पॉलिटी की क्लास आज फिर लेके आए हैं आपके सामने और बहुत ही आसान तरीके से कुछ आर्टिकल याद कराने का प्रयास करते हैं। और बिना देरी किए हुए हम लोग पॉलिटी अपनी कॉपी में हेडिंग डालिए। चैप्टर कौन सा पढ़ने जा रहे हैं? पॉलिटी का है। और क्या पढ़ने जा रहे हैं? अनुच्छेद। ठीक। और पंचायत से संबंधित जितने हैं, ग्राम पंचायत से संबंधित, उन पर आप पर्दा हटाते हैं लोग मिलकर के सब लोग। ठीक। तो पंचायती राज, पहली बात तो ये समझिए कि पंचायतों के बारे में कौन से भाग में कहा गया पॉलिटी में? तो भाग 9 में बात कही गई है। कौन से भाग में? तो भाग 9 पढ़ने जा रहे हैं। ठीक। भाग 9। भाग 9 किससे संबंधित है? पंचायतों से संबंधित है। ठीक। यहाँ पर लिख दीजिए भाग 9 पंचायत। पंचायत ये हमारा भाग 9 का चैप्टर है पॉलिटी का। उसी पे हम लोग जितने इससे संबंधित आर्टिकल हैं, अनुच्छेद हैं, उन्हीं पर आप चर्चा करते हैं। तो अनुच्छेद बिना देरी किए बहुत फास्ट काम करेंगे हम लोग, क्योंकि समय कम है और संघर्ष और हमारी दूरियां जो तय करना है, रास्ता बहुत दूरी है, इसलिए समय को खराब ना करते हुए और सही सटीक तरीके से तैयारी करते हैं। आर्टिकल नंबर 243 यानी अनुच्छेद 243 क्या कहता है? इसमें यह कहा गया है कि ग्राम पंचायतों की परिभाषा क्या है? ग्राम पंचायतों की परिभाषा। इतना ही पॉइंट लिखना है, ज्यादा कुछ नहीं लिखना है। ग्राम पंचायतों की परिभाषा। ग्राम पंचायतों की परिभाषा। फिर अनुच्छेद 243 का ए क्या कह रहा है, ये भी लिखते हैं यहीं पर, जल्दी जल्दी फटाफट अच्छे से और याद करते चल रहे हैं। दिमाग खोल के रखिएगा सभी लोग अच्छे से, बढ़िया से, बिल्कुल मजबूत। यानी कि 243 का खंड ए, ये देखिए इसमें क्या बात बोली गई है। इसमें यह कहा गया है कि ग्राम सभा का गठन, ग्राम सभा का गठन, बस इतना बहुत है। ग्राम सभा का गठन। ठीक। 243 का ए कहता है ग्राम सभा का गठन। आइए आगे चलते हैं। अनुच्छेद 243 का बी फॉर बॉय। 243 का बी। बी क्या कह रहा है, इसके बारे में देखते हैं, चर्चा कर रहे हैं आज। 243 के बी में यह कहा गया है कि जो पंचायतें हैं, पंचायतों को ग्राम स्तर, किस स्तर पे? ग्राम स्तर, ग्राम स्तर, कॉमा ब्लॉक स्तर कर दो या मध्यवर्ती स्तर, ब्लॉक स्तर, ब्लॉक स्तर। ठीक। और जिला स्तर, जिला स्तर पर पंचायतों का गठन, पंचायतों का गठन। ठीक। एक मिनट। पंचायतों का गठन। अब ये प्रत्येक राज्य की बात की जा रही है। यहां पर हम लोग ऐसे लिख लेते हैं प्रत्येक राज्य में, है ना, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। प्रत्येक राज्य में ये जो बात हम लोग कर रहे हैं, तो ये प्रत्येक राज्य की बात कर रहे हैं। ग्राम स्तर, ग्राम स्तर, ब्लॉक स्तर और जिला स्तर पर पंचायतों का गठन। ठीक। पंचायतों का गठन। इतनी बात समझ में आ गई? आगे चलते हैं हम लोग। फिर अनुच्छेद 243 का सी आ रही है। अनुच्छेद 243 का सी क्या कह रहा है, देख लेते हैं इसको भी।
इसमें ये कहा गया है कि विधान मंडल विधानमंडल विधानमंडल को यह शक्ति प्राप्त है। क्या? यह शक्ति प्राप्त है कि यह शक्ति प्राप्त है कि वह पंचायतों की संरचना के लिए पंचायतों की संरचना के लिए कानून बना सकती है। संरचना के लिए कानून बना सकती है। इतनी बात कही गई है, बना सकती है। ठीक, ये बात 243 के सी में कही गई। आइए आगे चलते हैं। अनुच्छेद 243 का डी। 243 के डी में क्या कहा गया है, इस पर चर्चा कर लें हम लोग। 243 के डी में यह कहा गया है कि पंचायतों में SC/ST यानी कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण का प्रावधान आरक्षण बस इतना बहुत है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। अब ये राज्य चाहे तो ओबीसी को भी आरक्षण दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि ओबीसी को आरक्षण नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो आर्टिकल में जो लाइन लिखी गई है वो यही लिखी गई है कि SC/ST के लिए आरक्षण का प्रावधान, और राज्य चाहे तो ओबीसी को भी आरक्षण दे सकते हैं। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। अब आगे देखिए, अनुच्छेद 243 का ई, खंड ई, इसमें क्या कहा गया है ये भी देख लेते हैं हम लोग। इसमें यह कहा गया है कि पंचायतों का कार्यकाल, ठीक, और कितना होता है, पहली बैठक की तारीख से 5 वर्ष तक जारी रहेगा। ये याद रखना, जो प्रथम बैठक होगी पंचायत की उससे और 5 वर्ष तक काउंट हो जाएगा। ठीक, 243 के ई में लिखा है कि पंचायतों का कार्यकाल है। ठीक, अब इतना आप लोग नोट कर लिए हो तो आगे ऊपर थोड़ा हम मिटाना चाहते हैं, 2 आर्टिकल हम सोच रहे हैं यही निपटा दें फटाफट। ये तब हो गया, चलिए अच्छा, ये हो गया ई। अब आते हैं 243 का आई। ये हम वही इंपॉर्टेंट आर्टिकल लिखवा रहे हैं जो परीक्षा में बहुत पूछे जाते हैं। चलिए, आई क्या कहता है, पंचायतों के लिए वित्त आयोग का निर्माण करता है। क्या कहता है, पंचायतों के लिए वित्त आयोग, पंचायतों के लिए वित्त आयोग, बस इतना होता है, वित्त आयोग। बस इतना याद करोगे आर्टिकल पूरा हो गया। आपको इतना ही पूछा जाएगा परीक्षा में कि 243 के आई में क्या लिखा है, तो पंचायतों के लिए वित्त आयोग। ठीक,
फिर 243 के आई के बाद में फिर कौन सा इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है, आई जे के। आइए के में क्या लिखा है, ठीक, के में ये लिखा है कि पंचायतों का निर्वाचन, पंचायतों का निर्वाचन, और निर्वाचन कौन कराता है, राज्य निर्वाचन आयोग कराता है, ठीक है, पंचायतों का निर्वाचन। और राज्य निर्वाचन आयोग में मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो होते हैं उनको जानकारी के लिए हम आपको बता रहे हैं कि उनका कार्यकाल कितना होता है। उनका कार्यकाल 6 वर्ष और 62 वर्ष, यानी कि 6 वर्ष या 62 जो भी उनका समय टाइम पीरियड पूरा पहले हो वही माना जाएगा, ठीक। तो पंचायतों का निर्वाचन आर्टिकल नंबर 243 के में है, ठीक। तो हम लोगों ने आज कितने, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ए से लगा करके 243 से लगा करके और के तक हम लोगों ने पढ़ा, ठीक। और बहुत ही अच्छे से कहीं देख लेना कोई मिस्टेक ना हुई हो, आप लोग भी चेक करते रहना अपना प्रॉपर ढंग से, स्पेलिंग मिस्टेक देखते रहना, और बहुत ही पैनी नजर से इसको पढ़िएगा, बिल्कुल नजर गड़ा करके 1-2 बार रिवीजन करेंगे, संभवतः आपको याद भी यही हो, याद हो गया होगा हमारे हिसाब से, और बाकी आप दोबारा फिर रिवीजन करेंगे तो अच्छे से याद हो जाएगा। और आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।